हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@jaaripur पर। तो हियर इज वन मोर प्रैक्टिस सीरीज फॉर यू, स्पेशली डिजाइन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो here I have made the collection of different assistant professor examination जो conduct हुए हैं in the different state. Other than this, we have question from the GATE, we have question from the NET, we have collection of PYQs फ्रॉम यूजीसी नेट। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पर कलेक्शन बनाया हुआ है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज। तो जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अदर एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट या किसी भी टीचिंग पर्पज एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन रेफर दिस प्रैक्टिस सीरीज। So you will get the practice session regularly and you can prepare for these examination, correct? So here the series name is Computer Science Expected MCQs for the Assistant Professor Vacancy. And you will get this PDF in my Telegram channel, so do join the Telegram channel. Here is the barcode, इससे भी आप स्कैन कर सकते हो। Download my app and you can join the daily mock test series for your upcoming examination. तो ये कम्प्लीटली फ्री है एंड जून 2025 को टारगेट करती हुई ये सीरीज, जहां हम डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ओवर द डिफरेंट सब्जेक्ट। अदर देन दिस, यस, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइव बैच ऑलरेडी रनिंग है। हरियाणा पीएससी का आपका रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। अदर देन दिस देखिए, जो प्रैक्टिस मैं यहाँ करवा रही हूँ वो भी आप ज्वाइन करिए। एंड इफ यू थिंक कि आपको एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए, आपको सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स नहीं, तो आप मेरा जो प्रैक्टिस बैच है दैट इज फॉर जून 2025 उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, करेक्ट? सो यस, दीज आर द माय बैचेस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ टेक्निक दैट मे बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। क्या होगा? सिस्टम प्रोटोटाइपिंग कब करते हैं? जब हम मॉडलिंग या डिजाइनिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको कह सकते हैं कि भाई आप मेंटेनेंस एक्टिविटी है ना। सिस्टम डिजाइनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसमें हम सब multiple like group member, they sit together, generate and gather a wide range of idea and input from the stakeholder. It help to explore and understand the requirement by encouraging open discussion and creative thinking. So it is brainstorming. Now next question, TDDTDMA is a kind of which communication? Full communication है, half duplex है, semi duplex है, none of the other है। तो आंसर है इट इज हाफ ड्यूप्लेक्स। TDD TDMA, टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, TDMA इज अ काइंड ऑफ हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें सेंडर या रिसीवर एट अ टाइम डेटा सेंड कर सकता है एंड कम्युनिकेशन फॉर ईच डायरेक्शन यूजेस डिफरेंट होप। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये अल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो लाइक यू विल हैव द वीडियो ऑन ट्यूसडे, then you will have next video on Thursday and next video on Saturday। ठीक है। तो you will be thinking about कि what about Monday, Tuesday and Wednesday, sorry Monday, Wednesday and Friday। तो मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ऑलरेडी आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व करवा रही हूँ, तो जिसमें हमने दिसंबर 2024 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड द अगस्त 2024 पेपर। तो भाई आप इन सीरीज को, इन सेशंस को भी रेफर करते चलिए। लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लगे हैं, आजकल पैटर्न चेंज हो चुका है यूजीसी नेट का। Now we have GSM. GSM is a digital cellular phone system using TDMA and तो जो आपका GSM टेक्नोलॉजी है मोबाइल टेक्नोलॉजी है और इसमें TDMA के साथ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। ठीक है। तो GSM इट इज कॉल्ड ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इज अ डिजिटल सेलुलर सिस्टम यूजिंग TDMA एंड FDMA। तो FDMA में जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन है वो 25 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ से होता है इनटू 124 कैरियर फ्रीक्वेंसी स्पेस इनटू 200 किलोहर्ट्ज अपार्ट। ठीक है। तो ये इसकी डिटेल है, बट आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि GSM इज अ डिजिटल सेलुलर फोन दैट यूजेस TDMA एंड FDMA। अगेन ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड से ही लिया है।
रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इन्फॉर्म द सेंटर ऑफ मल्टीमीडिया स्ट्रीम अबाउट लेंथ ऑफ मल्टीमीडिया बताएगा, नेटवर्क की परफॉर्मेंस देखेगा, वॉइस और डेटा क्वालिटी और नन ऑफ द अबव। सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बट थिंक रियल टाइम ट्रांसपोर्ट की बात बोल रहे हैं। सेकंड दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्रोटोकॉल इन्फॉर्म सेंडर ऑफ मल्टीमीडिया स्ट्रीम इज व्हाट इज द नेटवर्क परफॉर्मेंस, किस स्पीड से डेटा सेंड किया जा रहा है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। जो रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसको RTCP भी बोलते हैं। इट इज द कंपेनियन ऑफ RTP। RTP क्या होता है? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन द नेटवर्क परफॉर्मेंस लाइक पैकेट लॉस्ट कितना हुआ, जिटर क्या है, राउंड ट्रिप टाइम क्या है, एंड दिस हेल्प्स इन एडजस्टिंग द ट्रांसमिशन पैरामीटर। गॉट इट? तो याद रहेगा ऑप्शन बी, नेटवर्क पैरामीटर। Now WPA2, WPA2 is a security in Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, none of the above. तो WPA2 ये आपका सिक्योरिटी के लिए यूज होता है इन वाईफाई। ठीक है, वाईफाई में आपने देखा होगा, तो इट इज फॉर वाईफाई सिक्योरिटी। The operating system and application stack is added in which level of cloud? अब भाई बताओ, हमने पढ़ा है कितने टाइप के क्लाउड होते हैं? SaaS, software as a service, platform as a service and infrastructure as a service। तो सॉफ्टवेयर एज में आपके पास डायरेक्टली सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप सर्विसेज एक्सेस करते हो। लाइक मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि भाई जीमेल है, तो जीमेल से मेल सेंड करने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। नाउ पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जहां आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस लेवल पर आएगा या एप्लीकेशन स्टैक किस लेवल पर आएगा? इट इज एट द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है जिस पर आप खुद ही अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ग्रो करोगे और फिर उसके बाद डेवलपमेंट करोगे। सो इट इज योर ऑप्शन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैस इन क्लाउड इन्वायरमेंट? ठीक है, तो भाई अभी बताया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है? OS एंड एप्लीकेशन होता है, डेटा सर्वर होगा, वर्चुअल मशीन विद स्पेसिफाइड CPU, मेमोरी एंड डिस्क एंड वेब सर्वर। तो ये याद रखिए कि वर्चुअल मशीन विल नॉट बी अवेलेबल। वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइजेशन लोअर लेवल पर होगा, है ना। तो वर्चुअल मशीन के ऊपर आप क्या करते हो? OS, डेटा सर्वर, ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं। सो दैट्स वाई वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, वर्चुअल मशीन पर आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज को लोड किया जाएगा। तो इट कुड बी OS, इट कुड बी डेटा सर्वर, इट कुड बी वेब सर्वर और इट कुड बी एप्लीकेशन, है ना। नीचे आपका क्या जाएगा? वर्चुअल मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म? MS ऑफिस आपके सिस्टम में डाला हुआ है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर। इन विच कैटेगरी द SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डज द CRM सॉफ्टवेयर फॉल? CRM सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आएगा? कंज्यूमर सर्विस, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस। ठीक है, तो इट इज बिजनेस सर्विस। CRM सॉफ्टवेयर किस में आता है? बिजनेस सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, चलिए CRM का फुल फॉर्म आप बताओगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRM सॉफ्टवेयर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following table implementation is based on the property of locality of reference? टेबल इंप्लीमेंटेशन कौन कौन से होते हैं? सर्च टेबल, हैश टेबल, सर्च टेबल, लीनियर लिस्ट और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। ठीक है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज किया जाता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज किया जाता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट, द लिस्ट दैट कैन अरेंज द कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू इट्स। ठीक है, तो जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का use करके the list can modify the content of itself. So it is a self-organizing list. In an absolute loading scheme, which of the following loader function is accomplished by the programmer? ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी कराया हुआ है जब हमने OS कवर किया था। तो in an absolute loading, which of the following loader function is accomplished by the programmer? प्रोग्रामर क्या काम करता है? allocation करता है, reallocation करता है, linking करता है और both A and B. So both the responsibility of programmer is to allocation and reallocation. ठीक है, तो absolute loading में
प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ हो जाती है। अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट अप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मैन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। कौन सा सिस्टम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं, दैट सेट अप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मैन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। कौन ले जाएगा? लोडर, लिंकर, असेंबलर, लोड एंड गो। So it is simply loader. Loader will load the program for the execution in the man memory, है ना? In the man memory, there are multiple type of loader, absolute loader, relative loader. Now fault tolerance achieved in distributed system, hardware redundancy कर दीजिए, software recovery करिए, both करिए, none of the above करिए। तो फॉल्ट टॉलरेंस को रिकवर करने के लिए हार्डवेयर रिडंडेंसी एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिकवरी दोनों ही रिक्वायर्ड है। Now the number of result produced per unit time by the machine is called number of result produced per unit time by machine। क्या बोलेंगे? मशीन पर यूनिट टाइम में कितना परफॉर्मेंस दे रही है, कितना आउटपुट दे रही है, इसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हो जाता है कि भाई मशीन कितना कॉम्प्लेक्स है, या है ना, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। फिर डिले मतलब द ड्यूरेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। स्टेजेस, द नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। बट हमसे पूछा है कि रिजल्ट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, तो इट शुड बी थ्रूपुट। आंसर क्या होगा? थ्रूपुट। डायरेक्ट क्वेश्चन था। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एसिड, रॉ, बीम, none of the above. It is called acid property. Acid याद करिए, acid मतलब ACI and D. Atomicity, consistency, integrity and durability, है ना? So it is consistency, atomicity, consistency, isolation and durability. Very good. Every transaction follow this property. बट एक चीज और बताती हूँ, नो एसक्यूएल में एसिड प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड। नो एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट द एसिड प्रॉपर्टी। नो एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। अ रेप्लिका मैनेजर इज अ गॉसिप आर्किटेक्चर कंटेन द मैन स्टेट कंपोनेंट। रेप्लिका मतलब डेटाबेस या का रेप्लिका आप डिजाइन करते हो। व्हाट इट विल हैव? वैल्यू टाइम स्टैम्प, अपडेट लॉग, रेप्लिका टाइम स्टैम्प, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली रेप्लिका मैनेजर को ऑल ऑफ द अबव मैनेज करने होंगे। रेप्लिका मतलब कॉपी क्रिएट करना। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनालॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट हैव बीन स्टडीड इन एआई। एआई में आप एनालॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन मेथड्स को स्टडी करते हैं? तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल एनालॉजी, डेरिवेशनल एनालॉजी, एंड बोथ ए एंड बी। आंसर है बोथ। ट्रांसफॉर्मेशनल एनालॉजी का मतलब होता है मॉडिफाई एन ओल्ड सॉल्यूशन टू फिट अ न्यू प्रॉब्लम बाय मेकिंग चेंजेस इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये मतलब कोई एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओल्ड तरीके को, ओल्ड सॉल्यूशन को मॉडिफाई करके निकालना ट्रांसफॉर्मेशनल एनालॉजी है। आपकी कोई नई प्रॉब्लम आई दैट इज रिलेवेंट टू सम ओल्ड प्रॉब्लम, तो उस सॉल्यूशन को मॉडिफाई करना। डेरिवेशनल, reuse the reasoning process rather than just solution used to solve a previous problem. तो derivational analogy and transformational analogy दोनों ही मेथड का यूज होता है to solve the analogical problem in AI. What is artificial intelligence? आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के क्वेश्चंस, एंड आई विल कंटिन्यू। आज मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही यहाँ पिक किए हैं। तो व्हाट इज एआई? पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, अपना दिमाग कंप्यूटर को देना। प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, पुटिंग मोर मेमोरी इनटू कंप्यूटर। सो द डेफिनेशन ऑफ एआई इज making a machine intelligent, making a machine intelligent. Which of the following search method take the less memory? AI का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? AI। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लीनियर सर्च। तो आपको पता है कि डेप्थ एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डेप्थ फर्स्ट सर्च इट टेक्स द लीनियर टाइम, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, ना, लीनियर सर्च टाइम। एंड लीनियर सर्च, देयर इज नथिंग लाइक लीनियर सर्च है। तो सिर्फ दो बचती हैं, डीएफएस, बीएफएस। और डीएफएस में भी सबसे कम जो आपका मेमोरी है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीएफएस का होता है, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। बट ड्रॉबैक ऑफ डीएफएस क्या होता है? इट में एंटर इनटू द इनफाइनाइट लूप।
बैक फर्स्ट सर्च का ड्रॉबैक क्या है, इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल मेमोरी इज रिक्वायर्ड. Which agent enable the deliberation about the computational entities and action? Hybrid, reflective, relational. Which agent enable the deliberation about the computational entities and action? So it is called reflective agent. Okay, reflective agent. Now, discovery of a new information in the term of pattern or the rule from the vast amount of data. We have large amount of data, इसमें से information fetch करने की process. Data mining कहलाती है, script, spreadsheet, none of the above. Answer it is called data mining. This process is called data mining. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, data mining. How many phases in knowledge discovery process and data mining? तो knowledge discovery process में देखिए आपका क्या आता है. First we have large amount of data. डेटा को अब आप यहाँ क्या करते हो, पहले तो सेलेक्ट करते हो स्पेसिफिक अमाउंट जो हमको हमारे प्रोसेस से रिलेटेड है, जो हमारे टास्क से रिलेटेड है. फिर वहाँ किया जाता है क्लीनिंग एंड इंट्रीगेशन. क्लीनिंग एंड इंट्रीगेशन को ही हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द स्पेसिफिक फॉर्मेट. देन डेटा माइनिंग. अच्छा, डेटा माइनिंग इट इज अ पार्ट ऑफ और स्टेप ऑफ नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस. केडीडी प्रोसेस का एक स्टेप है डेटा माइनिंग. ठीक है, तो डेटा माइनिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके रिजल्ट जनरेट किया जाता है और फाइनली यूजर रीडेबल फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले किया जाता है. तो यदि हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपकी क्या हो जाएंगे, सॉरी वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप. फाइनली तो नॉलेज है ना, 6 तो नॉलेज है. डेटा वेयर हाउस बस मैट्रिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ. तो डेटा वेयर हाउस का जो मैट्रिक्स है उसमें हम स्टोर करते हैं डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल्स. डायमेंशन टेबल, डेटा वेयर हाउस किससे मिलकर बनता है, डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल से. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन एंड फैक्ट. डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जैसे टाइम, प्रोडक्ट, लोकेशन. एंड फैक्ट रिप्रेजेंट करते हैं मेजरेबल एट्रीब्यूट, सेल्स कितना हुआ, रेवेन्यू कितना है. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क. तो भाई सेल्स फोर्स में आप यूज करिए, आप डेटा वैलिडेशन में यूज करिए, रिस्क मैनेजमेंट में यूज करिए. ऑल ऑफ द अबव आर द एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क. देखिए एक अच्छा न्यूमेरिकल है फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज नॉट एम्प्टी. ठीक है, नाउ x इज एन इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 3. तो इवन नंबर भी है और इवन प्राइम है. So we have prime number 0. 0 is not a prime number. ठीक है, so we have 2 is a prime number and 2 is also a even number. So it is greater than 3. तो भाई ये तो false हो जाएगा 0. Other than 2, no even number is a prime number. Now multiple of 2 n is odd. अब 2 का multiple कुछ भी बनाइए, 2 का multiple आपको हमेशा क्या मिलेगा, even मिलेगा. So it is also empty set. Now even number and x plus 3 is even. पहले तो आपको एक नंबर x लेना है, उसमें 3 ऐड करोगे तो हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा. किसी भी इवन नंबर में आप सम करिए आपको ऑड नंबर ही मिलेगा. सो इट इज ऑल्सो एम्प्टी. आंसर क्या हो जाएगा, x इज अ प्राइम नंबर दैट इज लेस देन 5, है ना, एंड इज ऑड. तो 3 इज लेस देन 5 एंड इज ऑड एज वेल. 1 and 3, है ना, 3 is odd number. Now देखिए, a graph is called blank space if it is connected to a cyclic, connected acyclic graph है. acyclic graph इसकी definition है, acyclic graph is the definition of tree. A graph is called tree if it is connected acyclic graph, if it is connected acyclic graph. How many words can be formed out of the letter peculiar beginning with P and ending with R. ठीक है, कैसे सॉल्व करें भाई, देखिए लेटर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लेटर्स हैं, 8 में से 2 पोजीशन फिक्स कर दी गई है P और R को, बचा क्या 6 पोजीशन. 6 पोजीशन में जो 6 लेटर है आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी हो जाती है 720. इट इज आंसर इज 720. डायरेक्ट सॉल्व होगा. A compound statement which is neither a tautology nor a contradiction. Discrete mathematics. Discrete mathematics. It is called contingency, equivalence, condition, and fairness.
तो भाई ऐसा स्टेटमेंट जो ना तो टोटोलॉजी है, मतलब विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द स्टेटमेंट एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। तो ये आपका क्या बनता है, कॉन्टीजेंसी। ठीक है, टोटोलॉजी लाइक यू कैन सी अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज नीदर अ टोटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। लाइक दिस इज द एग्जाम्पल, टोटोलॉजी है ना, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज ऑलवेज फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स होता है, टोटोलॉजी हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और गेट 2011 से करते हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो यू विल गेट नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। यदि ये सेशन पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, ओनली देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज, यदि मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। कंसिडर द डिफरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू द ईमेल। M1, send an email from the mail client to the mail server. M2, download an email from the mailbox server to the mail client. M3, checking email in a web browser. Which of the application level protocol used in each activity? Mail send करना है from mail client to mail server, HTTP, SMTP, SMTP, POP. ठीक है, फिर उसके बाद डाउनलोड करिए, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, पॉप, है ना, पॉप या IMAP, तो डाउनलोडिंग में पॉप, एंड चेकिंग ईमेल ऑन वेब ब्राउजर, सो इट इज HTTP। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, SMTP फॉर ट्रांसफरिंग द मेल, पॉप फॉर रीडिंग द मेल, HTTP फॉर ओपनिंग इट इन द ब्राउजर। ठीक है, टू ओपनिंग इट इन द ब्राउजर। सो हियर वी हैव SMTP प्रोटोकॉल, क्लाइंट सर्वर से नेटवर्क में सेंड करने के लिए, रिसीवर पर रिसीव करने के लिए आपके पास POP3 या IMAP होता है, बट POP3 जो होता है वो डाउनलोड करता है ना, इसमें आपका मेल आपकी मशीन पर डाउनलोड होगा, और चेक करने के लिए फाइनली HTTP प्रोटोकॉल। चलिए, सो दिस इज टुडेज सेशन। इफ यू लाइक दिस वन, प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।